सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए समझे कि गुरु के बिना परमात्मा को क्यों नहीं पाया जा सकता, इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे। तो परमात्मा जो कि अगम अगोचर अलौकिक अनंत अलख बेअंत असीम है, ये सब परमात्मा के नाम है। ईश्वर है मतलब हर तरह के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसका आदि अंत नहीं, वो बेअंत है। असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो अगम है, मन से परे। वो अगोचर है, इंद्रियों से परे। इसलिए अब जो मन तुम आरती करते हो, तुम हो अगम अगोचर सबके प्राण के। अगम मेरे मन से परे और अगोचर मेरी इंद्रियों से। अब हम देखेंगे कि परमात्मा अगर अगम अगोचर अलौकिक दिव्य डिवाइन एनलाइटमेंट पर्सनालिटी है, तो हमारे पास क्या है जिससे हम परमात्मा को पाने चले या समझने चले। तो समझेंगे अपने पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है इंद्रियां, जिसमें कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय आंख जो हमें देखने का, कान जो हमें सुनने का, जुबान जो हमें चखने का, चमड़ी जो हमें स्पर्श का, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और सुगंध, इन 5 चीजों का हमें ज्ञान देती है। ये ज्ञान इंद्रियां जिसमें कि आंख, कान, जीवा, चमड़ी आती है और नासिका आती है। तो ये अलग अलग शब्द का ज्ञान, कानों से हम शब्द सुनते हैं। स्पर्श का ज्ञान, चमड़ी से हम स्पर्श करते हैं। रूप का ज्ञान, आंखों से हम रूप देखते हैं, कैसा ये बंदा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जीभ से हम रस, खट्टा मीठा, कैसा ये पदार्थ। और सुगंध, नासिका से हम सुगंध लेते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास हैं। और 5 कर्म इंद्रियां, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर और फिर से जीवा। जो जीवा होती है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों में इंक्लूड होती है। तो ये 10 कर्म इंद्रियां हमारे पास हैं। और जानना किसको है? गुरु के बिना अगर भगवान को। और भगवान क्या है? अगम अगोचर अलौकिक अनंत अलख। ये इंद्रियां अब देखेंगे, हमारी आंख से ज्यादा तेज जो आंख है वो चील की है, बाज की है। वो इतना ऊंचे हजारों किलोमीटर पे उड़ते हैं, अगर कोई मांस नीचे पड़ा है तो उनको दिख जाता है, तुम्हें 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं दिखता। तो ये आंख, तुम्हारी आंख से, बोले इस आंख से परमात्मा को देख लोगे तो इस आंख से तेज चील की आंख है, बाज की आंख है। वो तो जोनियों में घूम रहे हैं, तुम उनसे भी पूछे हो भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से। तुम्हारी नासिका, नाक से तेज कुत्ता लैबरा होता है। पुलिस वालों ने लगा लैबरा बताएगा जी, स्मेल करके कहा गया तो तुम्हारी नासिका से तेज कुत्तों का नाक है। इसलिए तुम्हारी इंद्रियां जितनी भी हैं, तुम रात को नहीं देख सकते हो, उल्लू रात को देखता है। तुम्हें टॉर्च लेके जाना पड़ता है, जुगनू के पीछे ही टॉर्च लगी है, भगवान ने लगाई हुई है। तो तुम अगर सोचो कि इन इंद्रियों से मैं भगवान को पालूंगा, तो तुम उन इंद्रियों से कल क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए थे, हाथ में ही मोबाइल पकड़ा, चाबी चाबी क्या है, सिर पे चश्मा लगाया हुआ, ये तुम्हारी पहले इंद्रियों का जो हाल है। वो उससे तो पशु पक्षियों की इंद्रियां लाखों हजारों, और बंदे की तस्वीर दी जाती है, इसकी कमर हिरनी जैसी है। वो मनुष्य है, लड़की और हिरनी जैसी कह रहे हैं, हिरन तो जोनियों में घूम रहे हैं। इसकी आवाज कोयल जैसी है। देखो कोयल काली है, और हम इंसान और उस लड़की की जो तस्वीर है वो एक कोयल से, पशु पक्षियों से, कुत्ते की तरह। कुत्ता वफादार होता है जी, वफादार बन जाओ, ग्वालियों में आता है मेरे माल का, मैंने कुत्ते आगे रख ला। तो ये पहले तो इंद्रियां यहाँ पे सारी तुम्हारी फेल हो गई कि इंद्रियों से तो पशु पक्षियों की इंद्रियां, उससे बाद है तुम्हारा मन। ये मन जिसमें के अनंत जन्म के मनन शक्ति को, मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना कि ये लड़का है और लड़की है, लड़का है लड़की है। बुद्धि आती है और डिसाइड करती है, हाँ जी इसने पैंट पहनी है, इसकी मूछें हैं जी, लड़का है। पर बुद्धि का काम होता है, सिर्फ मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। मन 18 तत्वों से बना रहता है। 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण से मन, बुद्धि, अहम, और ये 3 तत्व, और ये 18 सूक्ष्म तत्व से मिलके तुम्हारा मन है। और इसी मन में, कोश में तुम्हारे अनंत जन्म के पाप पड़े हैं, जिसके कारण तुम जन्म मरण से भटक रहे हो। उन पापों के कारण तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगता,
भजन में नहीं लगता। गुरुओं पीरों संतों फकीरों इतना समझाते हैं ग्रंथ पंथ वेद शास्त्र हमें, क्योंकि वो मन के पाप जो पड़े हैं अनंत जन्म के संचित कर्मों के, उसमें तो मन इतना गंदा अपना के भक्ति जो बड़े शोरमा मनता कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, उसको ले बैठ सिमरन पे राम नाम के जप पे राधे नाम के जप पे माता देखते हैं कितने मिनट तो सिमरन भक्ति में अपना ध्यान जोड़ पाता, कोई 1 मिनट कोई 2 मिनट कुछ कुछ सेकंड, कोई उतना भी नहीं जोड़ सकता। लेकिन वो बड़ा बलवान बनता है जी, मैं बहुत बलवान हूँ, ये वो मेरे पास बड़ा खुश है। उन मन में भी पापों तुम्हारे संचित कर्म के पाप भरे, इस पापी मन से पवित्र परमात्मा को किस तरह से जानोगे, पहचानोगे, समझोगे। पहले इंद्रियां वो फेल होगी, अब तुम्हारे पास मन है, ये उससे ज्यादा पापों से युक्त है। उसके पास तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग, जो हर जगह डॉक्टर के पास शरणागत होता है, डॉक्टर कहता है 2 गोली खाओ ठीक है, 2 रात को ठीक है, वकील के पास शरणागत है। जहां भी तुम संसार में जहां भी जुड़े हो, हर जगह तुम बैंक में जाते हो उनके हिसाब से चलते हो, वकील के पास जाते हो उसके साथ, टीचर के पास जाते हो ए फॉर एप्पल बी फॉर उसके हिसाब से चलते हो, और कोई उस्ताद के पास जाते हो उसके हिसाब से चलते हो, संगीत का उसके हिसाब, हर जगह तुम शरणागत हो अपने घर परिवार रिश्तेदारों के आगे, संसार के आगे, टीचर के आगे, वकीलों के आगे, डॉक्टरों के आगे। रेलवे स्टेशन में टिकट दी है, 2 लाख रुपया दे दी है छोटा सा, अगर वो मुकर जाए अंदर से, विश्वास करते हो कि नहीं यार वो पर्ची देगा, रेलवे स्टेशन में टिकट 500 का नोट बोला, ये पैसा तो दिया नहीं तुमने, अब तो कैमरे लगने लगे तो क्या कर लोगे, नहीं विश्वास करते हो, शरणागति करते हो, उसकी शरण में जाते हो पहले। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पापों के कारण जो मन में पड़े है, अरे रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया, उनकी इतनी शादी क्यों थी, उनकी इतनी गोपियां की तू, राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा, गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों खाते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों रहते हैं। हर जगह तुम्हारी शरणागति बुद्धि तुम्हारे मन में पापों के कारण गुरुओं पीरों संतों फकीरों अवतारों पे तर्क करती है और उनसे लड़ जाती है। तन मन धन से हम तुम्हारे हैं, चेले हैं, तन भी आपका मन भी आपका धन भी। तो मन की दूसरी स्टेज बुद्धि है, बुद्धि तो तुमने अपने पास रखी, और मन अनंत जन्म का तुम्हारा पापी है। तो ये बुद्धि वही है जिन्होंने कहा था सीता सतवंती नहीं है, रावण के पास रह के गर्भवती है, धोबी बन के इसका त्याग करो। कृष्ण जी ने तो इतनी गोपियां रखी है, 16,108 शादी की है। नानक जी ने ऐसा क्यों किया, कबीर जी ने ऐसा किया, फरीद जी ने ऐसा, रविदास जी ने ऐसा क्यों किया, भोलेनाथ को नहीं पता सती बचाया क्यों नहीं अपनी पत्नी को, जाके अपने गणेश पुत्र का सिर काट दिया उन्होंने। तो ये तर्क कर जाते हो तुम, और बिना गुरु के जब तुम पढ़ोगे शिव पुराण रामायण गीता कोई भी ग्रंथ पंथ, तो तुम्हारी बुद्धि जब पढ़ोगे कि राम भगवान ढूंढ रहे हैं सीता को, पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेंढकों से पूछ रहे हैं, नदियों से, तो बोले यार ये किस चीज के भगवान है, इनको तो इतना डिप्रेशन हो रहा है बीवी की वजह से, और ये पत्तों पेड़ पौधों से, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं। इसलिए 5 देव उपासना पहला ही नियम बनाया गया कि अगर इन अवतारों को समझना है तो पहले गुरु बनाए और इनसे सच्चा प्यार हो, ये प्रीतम लगे, सच्चे गुरु का साथ हो, और गुरु भक्ति, गुरु को राम का, कृष्ण का, शिव का, दुर्गा का रूप मान के साथ में लेके चलो, फिर भक्ति का फल मिलेगा, नहीं तो बैठे रहो चुपचाप। ऐसे ही गीता रामायण ग्रंथ पुराण ये सब करोगे, अपनी मन बढ़ाने तो उल्टा और ज्यादा दंड पाओगे। पुलिस वालों से लड़ोगे तो ज्यादा दंड मिलता है नॉर्मल, अगर अपनी बुद्धि चलाते हो ये ज्यादा समझदार समझ के भगवान को खोजने समझने पूजने ढूंढने जाओगे तो सिर्फ सर्वनाश होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे पास इंद्रियां थी वो जीरो हो गई, मन था वो जीरो हो गया, बुद्धि थी वो जीरो होगी। अब क्या है तुम्हारे पास, उसके आगे आत्मा, आत्मा तो पहले ही परमात्मा की अंश है। तो इसी बुद्धि ने सारा कुछ तुम्हारा गड़बड़ कर रखा है अनंत जन्म से, और तुम्हें 84 लाख में घुमा रही है। अब इस बुद्धि में जब गुरु के पास जाते हैं तो इस बुद्धि में ज्ञान आना शुरू होता है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए, कृपा कैसे मिलेगी, रहमत कैसे मिलेगी, हमें किस तरह से गृहस्थ जीवन में रहना। तो ये मन बुद्धि और मतलब तन मन धन से तुम दाना सिर दान नाम दान गुरु मंत्र प्राप्त करते हो, इसका दान करके। तो जैसे एक सारथी है, उसके बाद एक रस्सी है, उसके बाद घोड़े हैं और पीछे पैसेंजर बैठा है, गीता में बताया वो यात्री है, वो आत्मा है, और जो तुम्हारी बुद्धि है वो सारथी है, जो उससे डोरी लगाम लगी है वो तुम्हारा मन है।
और इंद्रियां जो घोड़े हैं तुम्हारा शरीर है। तो ये आत्मा को नौकर मिले हैं, एक तो नौकर मिला है बुद्धि, तो तुम्हारी बुद्धि पहले भटकी हुई है, तुम्हारी बुद्धि तुम पे राज करती है, वो तुम्हारी दासी तुम्हारे अंडर होनी चाहिए कि ये बुद्धि मैं गुरु जी को दे चुका, उनके हिसाब से मैंने चलना है कि क्या करना है। चाहे संसार का कोई काम है, चाहे भगवत ही कोई काम है, चाहे यहाँ कुछ पाना है, चाहे किसी दुख का निवारण करना है, तो तुम उस बुद्धि से तर्क करते हो, बहस करते हो, लड़ते हो, गुरुओं पीरों संतों अवतारों पे शक करते हो, इसलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो तन मन धन से और मतलब मन इंद्रियां बुद्धि से परे जो परमात्मा है, वो सतगुरु संतों के पास जाके, गुरुजनों के पास, वो इस बुद्धि में ज्ञान डालते हैं, इस बुद्धि का गलत ज्ञान बाहर निकालते हैं और सच्चा ज्ञान इसमें फिट करते हैं। वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान जो खुद नहीं पाया जा सकता इन शॉर्टकट में, कि इनका दिमाग बहुत कम है, यादाश्त बहुत कम है, प्लस आयु बहुत कम है कलयुग में, तो पढ़ने जाएंगे तो सारा जिंदगी इनकी ऐसी बीत जाएगी। जब तक होश आएगी तब तक बीवी बच्चे घर परिवार आगे नाना मुन्ना तो वापिस चलेंगे, तब तक मरी जाएंगे बेचारे। तो हमें वो शॉर्टकट बता देता है तरीके कि किस तरह से कृपा होगी, ये भक्ति करो, ये मंत्र पढ़ो, ऐसा करो, ऐसे दान करो। तो इस बुद्धि को जो गुरु से जोड़ दे, संतों से जोड़ दे, ग्रंथों से जोड़ दे, वो उनका पार उतारा हो जाता है। इस जन्म में वो भगवान को समझ जाता है, क्योंकि गुरु के पास जो बुद्धि है वो वही बुद्धि है जो भगवान के पास है, वो सर्वज्ञ है। भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास तीन सुप्रीम पावर हो, सत्य, जन्म मरण से परे। तो गुरु भी जन्म मरण से परे है, वो तो अवतार लेके आते हैं और हमें भी जन्म मरण से परे करते हैं। दूसरा चित्त ज्ञान, भगवान परम ज्ञानी है, पर भगवान हमें ज्ञान नहीं देता, भगवान का रूप है दूसरा गुरु, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान गुरु से भी मिल जाएगा। तीसरा आनंद मतलब प्रेम, तो भगवान तो अंदर भी है, अवतार लेके भी आया और हर जगह पे सर्वव्यापक भी है, तब भी तुम्हारे कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे काम आएंगे गुरु। जब परमात्मा महात्मा बढ़ेंगे तो उनका प्रेम, वो सच्चे प्रेमी है, वो सिर्फ देना देना जानते हैं। हम उनको तन से मन से धन से कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी अगर हमें तन मन धन से कोई सेवा दे तो बड़ा अपने आप को किस्मत वाला समझे, क्योंकि उनके पास तो हर तरह की शक्ति है, वो कोई भी काम सिर्फ अपनी सोच से ही करवा सकते हैं, पर हमें वो अगर मौका देते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो 84 लाख में घूमोगे। वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का जिसका सवाल जवाब तुम्हें नहीं पता था, तुम टीचर के पास जाते हो, जिस बीमारी का हल नहीं पता तुम डॉक्टर के पास। ऐसे ही जब तुम्हें भगवान को जानना है, समझना है, तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें ABCD से चलाएंगे, तरीका बताएंगे, उस तरीके पे चल के ही तुम्हें भगवान मिलेगा शॉर्टकट में। तुम्हारे पास जो सारा सामान है, जैसे इंडिया का पैसा अमेरिका में पहले बदलना पड़ता है वेस्टर्न यूनियन से, तब वहां वैल्यू होती है, नहीं तो तुम लाख रुपया ले तुम्हें कोई चाय भी नहीं पिलाएगा कि ये पैसा यहाँ नहीं चलता जी। ऐसे ही गुरु इस तन मन धन से सेवा देके इस मन को पवित्र करता है और पवित्र मन को दिव्य करता है। फिर हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य कान, सब कुछ दिव्य दिव्य चीजें हमारे जीवन में आती है। इसलिए गुरु के बिना भक्ति में शुरुआत भी नहीं हो सकती, सिर्फ कर्म कांड होता है, और कर्म कांड कलयुग में कोई कर नहीं सकता। सही सही और युगों में लोग कर देते थे, उसका भी फल स्वर्ग है, और स्वर्ग वाले को पहले नरक जाना पड़ता है, फिर 84 लाख में आता है। कम से कम बैकुंठ धाम जाना होता है, और 33 कोटि देवी देवताओं में भूत भव स्वाहा महा जना तपा सता पतल बतल सतल महातल रसातल पताल, ये 7 लोग आगे हैं, 7 लोग ऊपर है, इसमें स्वर्ग है, 55,000 नरक है। तुम्हें पता ही नहीं है कौन से देवता की पूजा करनी है, वेदशास्त्र कौन से की नहीं करनी है, कौन से देवता की पूजा करनी वर्जित है धर्म ग्रंथों पंथों में, और किसकी काल की पाया से पकड़ से बाहर की पूजा है। तो ये तुम्हें सदगुरुओं के पास जाके, संतों के पास ही जाके पता चलेगा। उस तब तक तो तुम्हारी नर्सरी क्लास भी शुरू नहीं होगी। तो इसलिए जो तुम्हारे पास सामान है वो सब काल माया जो तुमने अपने दिमाग से क्रिएट किया है, वो शिव जी नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो माँ नहीं है, वो भगवान नहीं है। जो वो असल में है वो तुम्हें गुरु के पास जाके जानना पड़ेगा। भगत वत्सल्य, भगत वश, प्रेम के वश में है। ये प्रेम किसके पास है? गुरु के पास। प्रेम एक शक्ति होता है,
और भगत वत्सल्य, भक्तों की बताई गई भक्ति के अधीन परमात्मा हमें मिलते हैं। भक्त कौन है? भगवान। प्रेम वश, भक्त वत्सल्य, शरणागत वत्सल्य, भगवान के ये बड़े बड़े जो नाम है, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे काम गुरु आएगा। गुरु की बताई गई साधना, एक साधना तुम्हें करनी है तन मन धन से सेवा करके, और एक सिद्ध सिद्ध भक्ति, स्वरूपा सिद्ध भक्ति वो तुम्हें देंगे। उस भक्ति के दिन फिर राम कृष्ण दुर्गा शिव ये सारे तुम पे कृपा करेंगे। तो गुरु के बिना नर्सरी क्लास भी शुरू नहीं हो सकती। जैसे एक बीज जब तक माली उस पे काम नहीं करता वो बीज ही रहता है, एक मूर्ति जब पे मूर्तिकार उस पे काम नहीं करता वो पत्थर ही रहती है। ऐसे ही ये बंदा शव का शव ही रहता और एंड में मुर्दा होके मर के चला जाता है। इसके अंदर शिव प्रकट करने के लिए गुरु चाहिए। जैसे गोताखोर समंदर में जाके गोता मार के शंख सीपियां कितना कुछ निकाल के लाता है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता उसको बगैर डरेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मरना मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता, उसमें जाना नहीं जानता। लेकिन जो गोताखोर है वो गहराइयों में जाके शंख सीपियां रतन हीरे मोती जवाहरात कितना कुछ प्राप्त करता है। तो गुरु ऐसे ही इसी संसार से हमें अनमोल रतन और हर तरह का सुख प्राप्त होता है उनसे। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।